जी जनाब, तो आज वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मोडेरो को उनकी अहलिया समेत न्यूयॉर्क की एक वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया है। मोडेरो को उनकी अहलिया समेत ब्रुकलिन के हिरासती मरकज से हेलीकॉप्टर के जरिए वफाकी अदालत तक लाया गया, जहां पर दोनों के हाथ भी जिप लाइन से बंधे हुए थे। अदालत में मोडेरो ने अपने ऊपर लगाए गए नार्को दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस माडोरो ने पीर के रोज अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के एक वफाकी अदालत में मंशात से मुतालिक दहशतगर्दी नार्को टेररिज्म के इल्जामात में खुद को बेकसूर करार दे दिया है। 63 साला माडोरो पर 4 संगीन फौजदारी इल्जामात आयद किए गए हैं, जिनमें नार्को टेररिज्म, कोकीन स्मगलिंग की साजिश और मशीन गन्स और तबाहकुन हथियारों के गैर कानूनी कब्जे के इल्जामात शामिल हैं। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मडूरो एक ऐसे मंशा स्मगलिंग नेटवर्क की निगरानी करते रहे जो मेक्सिको के सिनालोआ और जेटास कार्टेल्स, कोलंबिया के बागियों और वेनेजुएला के ट्रेन डी आर्गुआ गैंग के साथ मुंसलिक था। मोडेरो एक तवील अरसे से अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते आए हैं और उनका मानना है कि इन इल्जामात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के तेल के जखायर पर कब्जा करना है। पीर की सुबह मोडोरो और उनकी अहलिया को जब ब्रुकलिन के हिरासती मरकज से हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत लाया गया तो दोनों के हाथ भी जिप टाई से बंधे हुए थे। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक मोडोरो सन 2000 में कौमी असम्बली की रुकनीत से लेकर वजीर खारजा और 2013 में सदर बनने तक मंशियात स्मगलिंग में मुलविस रहे। मोडोरो पर पहली बार सन 2020 में न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि अब सामने आने वाली ताज़ा तरीन फर्द जुर्म में नए शवाहिद और शरीक मुल्ज़मान, जिनमें उनकी अहलिया भी शामिल है, का जिक्र किया गया है। मोडोरो ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने हेलीकॉप्टरों के जरिए क्राकस में कार्रवाई करते हुए मोडोरो को उनकी सिक्योरिटी से अलग करके गिरफ्तार कर लिया था। अमरीकी फौज की इस कार्रवाई पर वेनेजुएला की फौज ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। ट्रंप की कार्रवाई ने अमरीका में एक सियासी तूफान बर्पा कर दिया है, जहाँ हस्ब इख्तिलाफ की डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि उन्हें गुमराह किया गया। ताहम सदर ट्रंप के इत्तेहादी और हामियों ने इसे एक तेज और बगैर नुकसान के हासिल होने वाली कामयाबी के तौर पर सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी इस कार्रवाई की कानूनी हैसियत और इसके असरात पर बहस हुई। रूस, चीन और वेनेजुएला के बाएं बाजू के इत्तेहादियों ने अमरीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम और अमरीकी इक़दाम की कानूनी हैसियत पर तशवीश का इजहार किया। इस तमाम मामले पर वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्से रोड्रिगेज ने इब्तिदा में माडोरो की गिरफ्तारी को अगवा करार दिया, तहम बादजा उन्होंने वाशिंगटन के साथ ताउन और मुकालमे पर आमादगी जाहिर की। उनका कहना था कि खित्ते को जंग नहीं बल्कि अमन और बातचीत की जरूरत है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने खुलकर वेनेजुएला के तेल के वसी ज़खायर में अमरीकी दिलचस्पी का इजहार किया है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी तेल कंपनियां वेनेजुएला वापस आकर तवानाई के शोबे को बहाल करेंगी। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर वेनेजुएला ने अपने तेल के शोबे को खोलने और मंशियात की स्मगलिंग रोकने में ताउन न किया तो एक और हमला किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने बयानात में कोलंबिया और मेक्सिको को भी धमकियां दी और कहा कि क्यूबा की कम्युनिस्ट हुकूमत ऐसी लगती है जैसे अभी ही गिरने वाली हो। कई अमरीकी मुबसरीन के ख्याल में सदर डोनाल्ड ट्रंप जनूबी अमरीका के अंदर अमरीका का एक ताकतवर किरदार और असर दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अब वेनेजुएला के बाद क्यूबा और कोलंबिया को भी धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। मुबसरीन का यह भी ख्याल है कि यही रवैया जारी रहा तो पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो सकते हैं। जहां ज़ेब अली, AY न्यूज़, वाशिंगटन।